आज आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान में बाई इलेक्शन था 3 सीटों पे, और जिसमें 13 के करीब कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे, लेकिन लेटर ऑन हमारी सेंट्रल लीडरशिप जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और JUI फजल रहमान ग्रुप का आपस में डिस्कशंस हुई, पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, और उस डायलॉग के नतीजे में ये फ़ैसला किया गया कि बलूचिस्तान की पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत है उनको एक एक सीट दी जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, तो उस हिसाब से एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली, एक जो है वो PMLN को, और तीसरे नंबर पे JUI है हमारी पार्लियामेंट में, 2 की वो अपोजिशन में है, एक सीट उनको दिया गया। तो बड़ी खुशउस्लूबी के साथ ये इलेक्शन हुआ, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ये पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए, और इस तरीके से ये इलेक्शंस जो हैं वो सेनेट के कंडक्ट हुए हैं, और बड़े अरसे बाद ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि इस इलेक्शन में माजी में जिस तरह के इलेक्शंस होते रहे कोई उस तरह का इलेक्शन हुआ। अच्छा सर, दो चीज़ें, तो दोबारा मेरा क्वेश्चन वही कि कैबिनेट के हवाले से कब जा रहे हैं। दूसरा सर, 2 अप्रैल को एक बार फिर सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, एहतियातियों के साथ मिलकर इसी तरह के इंतखाबात जो है उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। देखिए, कोशिश तो होगी, ये पॉलिटिकल राइट है हर जमात का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर लाने की कोशिश करेगा, और उसमें अभी तक तो हमारी जो कोलिशन है उसमें कोई इस पर डिस्कशन नहीं हुई। जब इस पर डिस्कशंस होंगी हम डायलॉग करेंगे, और अगर डिस्कशंस में कोई इस तरह का फार्मूला बन जाता है कि तमाम लोग अपने आप को अकोमोडेट समझेंगे, तो यकीनन इस तरह का फार्मूला निकालना ज़रूरी है कि जिससे इस तरह से इलेक्शंस हों जिस पे उंगली ना उठे। लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, और किसी भी जमात का पॉलिटिकल राइट है कि वो मैक्सिमम लॉबिंग कर सके और अपने लिए वोट ले सके। मैं मौलाना साहब जो हैं वो हमारे ऑनरेबल कोलीग हैं, मैं उनके ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहता कि उन्होंने क्या कहा है। ये बात नहीं है, बात इतनी है कि आपको पता है कि ये जो डिसीजन है, जब कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो उसमें डेलिब्रेशन होनी होती है, और डेलिब्रेशन तब होती है जब आप फ्री होते हैं, और फ्री आप तब होते हैं जब आप इलेक्शन प्रोसेस से पहले, हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस में रहे, अभी बाई इलेक्शन के प्रोसेस में रहे, अभी अगला इलेक्शन हमारे सर पे आ गया है, तो एतमाद की बात तो हमने 3 साल बाद भी तो इलेक्शन कर रहे हैं, उस वक्त भी तो काबीना बनी हुई होगी। ये इस तरह के रूमर्स छोड़ना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। अच्छा सर, गुड गवर्नेंस के हवाले से BMC का आपने दौरा किया, वहाँ पर सूरत इंतहाई नागुफ्तबे थी। बलूचिस्तान के अंदरूनी बलूचिस्तान में भी यही सूरत है। क्या समझते हैं कि बड़े पैमाने पर अभी इस तरह का क्रैकडाउन होगा, लोगों को निकाला जाएगा, डॉक्टर्स को फारिग किया जाएगा? देखिए, आप बलूचिस्तान के लोगों का कोई कसूर नहीं है। 80 अरब रुपए जो हैं वो बलूचिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान, वो पंप इन कर रही है मेडिकल फैसिलिटीज़ देने को एक आम बलूचिस्तानी को। जो अपर क्लास है वो तो जाके कराची में अपना इलाज कराता है, जो एलीट क्लास है। अपर मिडिल क्लास है वो भी बाहर जाके लाए। ये गरीब के इलाज के लिए 80 अरब रुपए, लेकिन आउटपुट ज़ीरो है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है। वो रिफॉर्म्स कमेटी आज नोटिफाई हो जाएगी, वो अपने रिफॉर्म्स के बारे में वो तमाम सेक्टर्स में वो हमें इनपुट देगी, तब तक हमारी कैबिनेट बन जाएगी। फिर वो इन जो रिफॉर्म्स हैं वो हम कैबिनेट में लेकर आएंगे, और वहाँ से कोई इस तरह का मॉडल लेकर आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिससे हम अपने आम बलूचिस्तानी को इलाज की बेहतर से बेहतरीन सहूलियत मुहैया कर सकते हैं। देखें, बजट जो है वो हर साल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाती है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये राइट होता है कि वो बजट किस तरीके से मुरतब करती है, और उसमें इलेक्टेड जो नुमाइंदे होते हैं उनकी इनपुट होती है, सिविल सोसाइटी की इनपुट होती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी की इनपुट होती है। तो ज़ाहिर है ये सारे लोगों की इनपुट आती है और उसका एक बजट बनता है। तो हम बजट के लिए डेलिब्रेशंस करेंगे, इन डिटेल करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, जो कमज़ोरी कोताही है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी।